नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी सीपीओ 29 जून थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए से प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे CHSL, MTS, SSC, JEE, CPU के सभी के वन लाइनर जी के मिल जाएंगे। जिनका भी आगे CHSL एग्ज़ाम है वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मूल रूप से सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में 1875 में स्थापित किया गया। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के बाद 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया। अब्दुल गाफर खान ने 1920 के दशक में लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किए थे। उन्हें भारत में सीमात गांधी और पाकिस्तान में बच्चा खान कहा जाता था। शाह वही उल्लाह वो 18वीं सदी के पहले भारतीय मुस्लिम नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन के आदर्श के इर्द गिर्द मुसलमानों को संगठित किया। वह वही विद्रोह के नेता थे। मदन मोहन मालवीय वो एक भारतीय विद्वान, शिक्षा सुधारक और राजनीतिक थे। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी 1916 ईस्वी में। महामना उन्हें दी गई उपाधि है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र C4H10 है। ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन और अल्केन परिवार का सदस्य है। ब्यूटेन एक गैस है और अत्यधिक ज्वलनशील है, रंगहीन और आसानी से द्रवित किया जा सकता है। ऑक्सीजन की प्रचुरता में यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, लेकिन यदि सीमित ऑक्सीजन उपलब्ध है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। मीथेन रासायनिक सूत्र CH4 के साथ सबसे छोटा अल्केन है। C3H8 प्रोपेन, C5H12 पेंटेन, C2H6 इथेन। अल्केन के लिए समान रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। लक्ष्य सेन किस राज्य से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 2001 को अल्मोड़ा में है। ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी से संबंधित है। उन्होंने लड़कों के एकल में 2018 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप और मिश्रित टीम स्पर्धा में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। 2021 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते। 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भी स्वर्ण पदक जीते। नवंबर 2022 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए। सैन्य खेल 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो रूस में आयोजित किया गया। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण 1 से 13 अगस्त 2021 के बीच रूस के वोल्गोग्राड में आयोजित किया गया। दोनों देशों के 250 कर्मी अभ्यास का हिस्सा लिए। भारतीय सेना की टुकड़ी में एक मैकेनाइज्ड इंफेंट्री बटालियन शामिल है। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा रूसी रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्तिन। बायोलुमिनेंसेंस किस जीव द्वारा दिखाया गया? तो जैव प्रकाश दीप्ति अनेक समुद्री जीवों में पाई जाती है। बैक्टीरिया, शैवाल, जेलीफिश, क्रीम, क्रस्टेशियन, समुद्री तारे, मछली आदि और साकर। एक था राजनीति नीति तत्व किस अनुच्छेद में? तो राजनीति नीति तत्व आपका अनुच्छेद 36 से 51 है। यह भाग 4 में है। इसे आयरलैंड के संविधान देश से लिया गया है। अनुच्छेद 37 में नीति तत्व के हनन होने पर न्यायालय का शरण संभव नहीं है। अनुच्छेद 48 है लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 39 राज्य भौतिक और अभौतिक साधनों के संकेंद्र को रोकेगा। राज्य महिलाओं और बालकों और पुरुषों के सभी अवस्था को ध्यान रखेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई। अनुच्छेद 39 को में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की अधिकार है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन किया गया। अनुच्छेद 41 राज्य आर्थिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को विशेष ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायोचित दशाएं बनाएगी तथा महिलाओं को निःशुल्क प्रस्तुत सहायता उपलब्ध कराएगी।
अनुच्छेद 43 उद्योग के प्रबंध में मजदूरों या श्रमिकों के भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 को सहकारी समिति का स्थापना 97 संविधान संशोधन। 44वां है राष्ट्र समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास। अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था 86वां संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 46 राज्य में एसटी और एससी तथा दुर्लभ वर्गों को हित को ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 48 को राज्य पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण करेगा। एक था कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा दिया जाता है। कालिदास सम्मान 1980-81 में स्थापित किया था। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपये और एक प्रस्तुति पत्र शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और दृश्य कला के क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाता है और दृश्य कला के क्षेत्र में 2 लाख रुपये का प्रस्तुति पत्र प्रदान किया जाता है। पहले प्राप्त करता है सस्मेन गुड़ी, श्रीनिवासन अय्यर और मल्लिकार्जुन मंसूर। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक तक कलावती किससे संबंधित है? कलावती राजनीतिक से संबंधित है। कलावती कोविड-19 से संबंधित जटिलताओं के कारण 24 अप्रैल 2021 को मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का निधन हो गया। एक था 2011 की जनगणना में भारत में द्वितीय क्षेत्र का कार्यबल कितना है? 24.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 24.3% आबादी माध्यमिक कार्यों में लगी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04%, पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। सबसे कम साक्षरता दर आपको बिहार का 63.80%, अब केरल का 93.91%। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक है 0.58% माइनस। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या दर नकारात्मक है जो -0.58 है। बिस्मिल्लाह खान को भारत में कब मिला? यह इससे संबंधित प्रश्न था। तो बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत में मिला। ये शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान 1947 में लाल किला पर शहनाई बजाए थे। 2001 में ही लता मंगेशकर को भारत में मिला। संगीत के क्षेत्र में पहला बार भारत रत्न किसे दिया गया? 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी को, 1999 में पंडित रविशंकर को, 2008 में भीमसेन जोशी को और 2019 में भूपेन हजारिका को। बेगम अख्तर कौन है? ठुमरी है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में मुख्य रूप से लखनऊ और बनारस में ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में हुई थी। यह होरी, कजरी और दादरा से प्रभावित है। ठुमरी गायन की गुरुवानी और कामुक शैली है। इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी कहा जाता है। गीत रचना अधिकतर प्रेम, अलगाव और भक्ति की होती है। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, हरित क्रांति से संबंधित था। तो हरित क्रांति आपका 1965-66 में आया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति में सर्वाधिक जोर दिया गया था गेहूं पे। राज्य में था आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।